नमस्ते। वेलकम टू लेट्स टॉक। आई एम विथ यू। लेट्स टॉक हैशटैग में आपका स्वागत है। मैं रश्मि वर्मा आज के टिप ऑफ द डे में फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। वर्तमान में हम सब जिस हिसाब से सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, उस हिसाब से हम अपनी फैमिली और मैरिज लाइफ में विभिन्न तरह की समस्याओं को खुद जन्म दे रहे हैं। इस स्थिति में हम एक फैमिली काउंसलर या मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को समझ सके और हमारे व्यक्तिगत लाइफ में फैमिली के सदस्यों के बीच या पति पत्नी के बीच जो भी तनाव या टकराव है वो दूर हो सके। इसके लिए काउंसलर या तो फैमिली के सभी सदस्यों के साथ एक साथ बात करते हैं या वो बारी बारी से अकेले में बात करते हैं। इन सब में एक क्रम से एडजस्टमेंट की समस्या देखी जाती है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी परिवार के सदस्य में कोई सदस्य ऐसा है जो ड्रग एडिक्ट, मेंटल प्रॉब्लम या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो परिवार के सदस्यों को इस ढंग से सलाह दी जाती है, ऐसे एडजस्टमेंट के बारे में बताया जाता है ताकि वो उस सदस्य के साथ सही ढंग से एडजस्ट हो सके और वो व्यक्ति भी सही ढंग से एडजस्ट हो सके और उनके बीच की जो भी संवाद प्रॉब्लम यानी बातचीत करने का जो प्रॉब्लम है। बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं परिवार के जो व्यक्ति रोगी है या किसी कारण से वो अलग थलग रहता है, उससे लोग बात नहीं करते हैं। तो संवाद यानी टॉकिंग का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से मैरिज काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के टाइम में लड़के लड़कियां अकेले रहना सीख रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर फैमिली है, दूसरी बात कि डिजिटल इम्पैक्ट भी है, वो फ़ोन में लगे रहते हैं। फैमिली के साथ कैसे रहना है या कैसे नहीं रहना है वो नहीं सीख पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी समझदार होते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन आज के बच्चों में ईगो का प्रॉब्लम है, जॉब को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर दोनों जॉब करते हैं और एक की सैलरी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में ये चीज़ आ जाती है। साथ ही अगर शादी के बाद फैमिली वाले का इंटरफेयर होता है या बच्चे होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इन सब को लेकर कपल्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर कपल हैं, आपके बच्चे हैं, अगर एक पेरेंट ध्यान देता है, दूसरा पेरेंट ध्यान नहीं देता है, वो अकेले बच्चे का ध्यान रखते रखते परेशान हो जाता है, तो इन सब से उनके बीच टकराहट आती है और कभी कभी ये बात तलाक तक पहुंच जाती है, घरेलू हिंसा तक पहुंच जाती है। और उसमें से कभी ऐसा भी होता है कि एक अलग होना चाहता है, दूसरा अलग नहीं होना चाहता है। इस स्थिति में दोनों को काउंसलर के पास जाना जरूरी होता है, क्योंकि मैरिज काउंसलर उनकी बातों को सुनता है, किस हद तक ये प्रॉब्लम पहुंची है उनको समझता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसका एक कारण है मैरिज प्रॉब्लम का। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मैरिज प्रॉब्लम क्यों होता है। शादी में आजकल जो प्रॉब्लम आते हैं क्या होता है। एक ऐसा बच्चा है जो शुरू से अकेले रहा है, वो रिश्तों को नहीं समझता है, या उसके पेरेंट्स हैं जो लड़ते झगड़ते रहते हैं। दूसरा ऐसा बच्चा है या लड़की है जिसके पेरेंट बहुत अच्छे से रहते हैं, जिनके बीच प्यार है, जिसके भाई बहन के बीच प्यार है, वो रिश्तों को समझती है। तो दोनों के बिहेवियर में प्रॉब्लम आता है, एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो एक काउंसलर इन सब चीज़ों को समझता है, जानने की कोशिश करता है और उन प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता है। आजकल तो बच्चे अपनी शादी को लेकर इतने असमंजस में रहते हैं कि वो शादी के पहले ही काउंसलर के पास जाते हैं। आजकल
प्री मैरिज काउंसलिंग की भी काफ़ी शुरुआत हो गई है कि हमारा जीवन साथी कैसा हो या कैसी हो, इन सब के बारे में जानने के लिए वे काउंसलर के पास जाते हैं कि कैसे किस ढंग से वो बिहेव करे कि मैं उसको समझ सकूं, वो मुझे समझ सके। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग की आवश्यकता काफ़ी है आज के टाइम में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप लेट्स टॉक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।